देख सकते हैं हरियाणा के कैबिनेट मंत्री मूलचंद शर्मा वार्ड नंबर 1 पहुंचे थे। यहाँ उन्होंने एक ट्यूबवेल का उद्घाटन किया और तमाम लोग मौजूद हैं यहाँ वार्ड नंबर 1 के। देख सकते हैं बड़े बुजुर्ग बात करेंगे मंत्री जी से। भाजपा नेता मुकेश डागर, काफ़ी लोग यहाँ मौजूद हैं और मौसम भी आज अच्छा है। आपको मैंने पहले बताया कि मंत्री जी ने ट्यूबवेल का उद्घाटन किया। सर नमस्कार। सर नमस्कार। आज वार्ड 1 में आए हैं, तो क्या क्या विकास आपने यहाँ पर दिया, कौन से तोहफे दिए सर? मैं सबसे पहले मुकेश डागर जी को बधाई कि वार्ड नंबर 1 में आज 6 ट्यूबवेलों का उद्घाटन किया है और 50 लाख की लागत से लगे हैं और सबसे 2000 मीटर की लाइन गिरी है। और सबसे बड़ा लाभ रनेरा खेड़ा राजीव कॉलोनी की जो कर्मियों गोष्ठी से उससे लाभ मिलेगा। और पानी की बहुत बड़ी समस्या यहाँ नहीं, फरीदाबाद में पानी की समस्या है और हर साल पानी की समस्या घटेगी नहीं, बढ़ेगी। कि आने वाले समय में फरीदाबाद NCR का सबसे बड़ा शहर है। और मैं जब तक प्रदेश के मुख्यमंत्री जी मनोहर जी ने हमें 50 करोड़ की लागत से 3 रेजिडेंट बड़े दिए हैं जो लाइन नंबर 1 पर डालेंगे। और लाइन नंबर 1 पर डालने के बाद वो अपने 25 में अपने राजीव कॉलोनी से पाएगा कि बहुत अभी एकदम तो बन नहीं सकते, समय लंबा है और 2 साल उसे बनने में लगेंगे। आज का टेंडर हुआ है, उसके बोर चालू होंगे, समय लगेगा। जब तक पानी की सप्लाई यहाँ से 6 ट्यूबवेल लगे हैं और 10 ट्यूबवेल हम आगरा केनाल पर लगा रहे हैं कि जिससे 55 को 22 को 23 को इनको सबको कॉलोनी को राजीव कॉलोनी की पार्ट को इस पार्ट को भी इसका लाभ मिलेगा। तो आने वाले समय में पानी की समस्या को देखते हैं और मैं मुकेश जी की इस बात की बधाई कि जब किसी काम को पीछे लगता है तो उस काम को करके लाता है। और वार्ड के पार्षद का कर्तव्य है अपने वार्ड की साफ है, सफाई है, पानी है, सीवर है, इन सबको दुरुस्त रखता है। वो सबसे वार्ड का प्रथम सेवक होता है। जैसे MLA भी सेवक है, MP से प्रधानमंत्री कहते हैं मैं अपने भारत का सेवक हूँ, इस रूप में हम सबको काम करना चाहिए। हाँ बिल्कुल सर, पार्षदों का कार्यकाल खत्म हो चुका है लेकिन ये अभी भी लगे रहते हैं, बैठते नहीं हैं। तो कितने लोगों को फ़ायदा होगा मुकेश जी इस जो 6 ट्यूबवेल? आज जो 50 लाख की लागत से 6 ट्यूबवेल और 2000 मीटर लाइन का जो उद्घाटन कराया मंत्री जी ने, हम मंत्री जी का अपने पूरे वार्ड नंबर 1 की तरफ से, सरदारी की तरफ से, बुजुर्गों की तरफ से इनका बहुत बहुत स्वागत करते हैं, धन्यवाद करते हैं कि ये हम जब भी बुलाते हैं हमारे बीच हर सुख दुख में रहते हैं और हमारे कोई भी वार्ड की समस्या, चाहे पानी की हो, सीवर की हो, सड़क की हो, इस सब में हमारे पूरा पैसा देते हैं, पैसे की कोई कमी नहीं छोड़ते। तो मैं तो मंत्री जी का जितना धन्यवाद करूं उतना कम है कि वो हमारे वार्ड का एक 25% हिस्सा होने के बावजूद भी वो पूरे 100% का विकास करते हैं। तो अपने सभी मेरे गांव के पिता तुल्य आदरणीय बुजुर्ग हैं, सभी सरदारी आई हुई है राजीव कॉलोनी से, झारसितली से, सबकी तरफ से मंत्री जी का बहुत बहुत धन्यवाद। और कुछ मांग मंत्री जी ने इतना दे दिया कि नहीं, अभी आपने कुछ मांगा था कि मंत्री ने कहा था 9.5 लाख और दूंगा, ऐसे कुछ आपने अभी मंत्री जी ने हमारे जो गांव में ब्राह्मण चौपाल और बघेल चौपाल एक मिलके सामूहिक चौपाल बननी है, तो मंत्री जी ने अपनी तरफ से डी प्लान में 10 लाख रुपए की घोषणा और करी हो सके, तो हम उसकी तरफ से मंत्री जी का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। मेरे जो साथी हैं मुकेश डागर ने कहा कि हमें डी प्लान से 9,70,000 रुपये हमें चौपाल तो नहीं मिल पाएगी, आपकी 9,70,000 और डी प्लान का पैसा नहीं, मैं अपनी जो मेरी ग्रांट है, जो मेरी शैक्षिक ग्रांट है, मैंने कहा उसके काम चालू करो, 9,70,000 लगे, 10 लगे और मैं उसे देने का जो अगर कोई चीज़ की शुरुआत हो पूरा। मंत्री जी, इन 4 सालों में आपने बल्लभगढ़ में कितने 100 करोड़ का विकास कार्य करवाया जो है इन 4 सालों में? मैं आपकी जानकारी से देता हूँ, गूगल से 2013 के बाद गूगल उठा, हाँ, और गूगल के बाद 14 से बैनर, 14 के बाद मैं कह सकता हूँ कि बल्लभगढ़ में शिक्षा के क्षेत्र में बेटी का कॉलेज में भी PG और लेकर आया हूँ, हिस्ट्री, इंग्लिश, इकोनॉमिक, MSc, BSc, BBA, मैं सारी चीज़ें अभी अपने जितने हम सीट बढ़ाई हैं कि आने वाले समय शिक्षा के क्षेत्र में जो बल्लभगढ़ है, शिक्षा के क्षेत्र में हमने सब लोग ने हमने कि प्रदेश के मुख्यमंत्री ने हमें सभी शिक्षा के कॉलेज की, स्कूल की बात करें और नए कॉलेज की बात करें, हम 23 में
ये में 5.5 एकड़ में हम 50 करोड़ की लागत से कॉलेज और बना रहे हैं। 50 करोड़ की ज़मीन होगी और 25 करोड़ से उसकी बिल्डिंग को बनाने का काम करेंगे। तो शिक्षा सबसे जरूरी है। शिक्षा है तो सब कुछ है, शिक्षा नहीं है तो कुछ भी नहीं है। शिक्षा ही पैमाना है, धन पैमाना नहीं है, शिक्षा पैमाना है। तो शिक्षा को बढ़ावा देना है, हर गली और वार्ड के शहर के वार्ड को पक्का करना है। जो जानकारी लोग बताते हैं मैं उन सबको प्रयास करूँगा करने का, हम सब प्रयास करेंगे। और मैं एक सीवर की बात करूँ, पानी की बात करूँ, सड़क की बात करूँ, सरकारी मिनी सेक्टर की बात करूँ, ऑडिटोरियम की बात करूँ, एक नहीं कितने हैं, रानी की छतरी की बात करूँ, जो हमें काम दिखा उसे काम करने का हमने टोटल लगभग कितना हो गया जो है? बाद में बताएंगे। काफी हो गया। और आप रैली के लिए भी दावत दे रहे हैं मंत्री जी? मंत्री जी अभी गुरुग्राम कैनाल पे पुल बना दिया, बहुत अच्छा काम। फिर बाईपास की तरफ जाने वाला रोड भी उसका इनॉग्रेशन हो गया, अच्छा काम। अभी एक जो है सोहना जो पुल है उसकी डिमांड आती है, गड्ढे भी हैं और आप कह रहे हैं डबल 4 लेन बनेगा। तो कब काम शुरू होगा, कितने दिन में हो जाए? क्योंकि पब्लिक डिमांड कर रही है, वहाँ जाम लगता है, लोग परेशान। रेलवे की मंजूरी के लिए सोनापुर की रेलवे की मंजूरी के लिए पहुंच चुका है। जल्दी रेलवे से मंजूरी आ जाएगी, जमीन एक्वायर कर चुकी है और उसका टेंडर भी रेलवे के बाद लगने वाला है। और जुलाई में एलिवेटेड पुल का 215 करोड़ की लागत से प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहना रोड एलिवेटेड पुल का उद्घाटन करेंगे, सोना पुल का उद्घाटन करेंगे। और आने वाले समय में कि अभी मेरी हाई पावर लैंड परचेज कमेटी नहीं कि आने वाले समय में जो मुजेसर का जो पुराना रास्ता उसमें भी अंडरपास बनाएंगे और वहाँ के लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा काम। ठीक है मंत्री जी, बहुत अच्छा। धन्यवाद। मुकेश डागर जी, वार्ड नंबर 1 में इन 4-5 सालों में कितने करोड़ का विकास कार्य आपने करवाया? देखो, विकास कार्य तो हमारे वार्ड में चल ही रहे हैं, लेकिन सबसे बड़ी पुष्पेंद्र जी मैं बताऊं, हमारा वार्ड है बड़ा। जैसे मान लो झाड़सतली गांव है, राजीव कॉलोनी है, और गांव की तो एक सीमा होती है, लेकिन कॉलोनियों की कोई सीमा नहीं होती। इसलिए यहाँ तो जितना काम कराए उतना ही कम पड़ता है। क्योंकि शहर में देखो, शहर में चर्चे हैं कि NIT फरीदाबाद विधानसभा क्षेत्र में मतलब जितना सभी वार्डों में काम नहीं हुआ उतना वार्ड नंबर 1 में हुआ है। तो टोटल बताएं आपने कितने का काम? हमारे जो यहाँ के केंद्रीय मंत्री हैं चौधरी कृष्णपाल गुर्जर जी और पंडित मूलचंद शर्मा जी, इनका पिछले 9 सालों में हमारे वार्ड के ऊपर, हमारे सारे कामों के ऊपर विशेष प्यार और आशीर्वाद रहा है। और हम जो भी मांग रखते हैं उनके सामने, वो सभी कार्य हमारे पूरे हो जाते हैं। और करीब पिछले जब से हम पार्षद बने हैं करीब 25 करोड़ के आसपास के हमारे वार्ड में विकास कार्य। क्योंकि कुछ वार्ड ऐसे हैं कि जहां दोनों मंत्री में से कोई एक मंत्री भी नहीं गया, या लोगों ने बुलाया नहीं, या पार्षद ने बुलाया नहीं। और आपके यहाँ मैं देख रहा हूँ 5-7 सालों से, मतलब हर 2 महीने बाद कभी वो वाले मंत्री जी कृष्णपाल गुर्जर जी, कभी मूलचंद शर्मा जी, कोई न कोई आता रहता है और कुछ न कुछ देता रहता है। तो टोटल आप 25 करोड़ बता रहे हैं। हाँ, और आज हमारे लिए सबसे बड़ी खुशी की बात है, जो हमारे गांव के लिए, हमारे गांव के बुजुर्गों की मांग थी कि ब्राह्मण चौपाल और बघेल चौपाल, जो हमने बड़े मंत्री जी के आगे रखी थी कृष्णपाल गुर्जर जी के सामने, तो उन्होंने अपने डी प्लान से हमें अभी 1 हफ्ते पहले गांव के लिए पैसे दिए। तो मंत्री जी ने कहा और जो उसमें पूरा करने में 10 लाख उन्होंने दिए, 10 लाख एक मंत्री जी बोल गए, और भी पैसा लगेगा था, हम चौपाल को पूरे कराएंगे। कैसे लाते हैं पैसे आप जो है, मतलब हमारे गाँव में, क्योंकि जो हर समाज की चौपाल नहीं, और अन्य पार्षद हैं वो 2-4 लाख भी नहीं ला पाते हैं, आप 10-20 लाख रुपए मतलब रुपए मांगते हो और मिल जाता है। कैसे? मंत्री जी का हमारे प्रति, हमारे लोगों के प्रति, हमारे बुजुर्गों के प्रति प्यार है, और हमारे बुजुर्गों का मंत्री के प्रति प्यार है। जब भी वो जहाँ बुलाते हैं, हमारे पूरे गांव की सरदारी, राजीव कॉलोनी की सरदारी, सभी वहीं पहुंचते हैं। ठीक है। सभी युवा साथी। और रैली क्या तैयारी है 25 जून? रैली हमें जो जिम्मेदारी लगाई है कृष्णपाल गुर्जर जी ने और मूलचंद शर्मा जी ने, हम अपनी पूरी तैयारी के साथ 25 जून को वहाँ पहुँचेंगे। ठीक है दोस्तों, थे भाजपा नेता मुकेश डागर, देख सकते हैं।